नमस्कार श्रद्धालुओं, आपने देखा होगा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाया जाता है, भस्म चढ़ाया जाता है, धतूरा और भांग भी अर्पित किया जाता है। पर क्या आपने कभी सोचा कि इन सब के पीछे कोई रहस्य भी हो सकता है? देखिए, शिव कोई सामान्य देव नहीं है। वो त्याग, सर्जक, पालक और संहारक सब हैं। उनकी पूजा में जो भी अर्पण किया जाता है वो साधारण नहीं है, उसके पीछे गूढ़ संकेत हैं, गूढ़ रहस्य है। बेलपत्र ये भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है, परंतु इसकी एक शर्त है कि यह 3 पत्तियों वाला होना चाहिए और अखंड होना चाहिए। इसमें किसी तरह की टूट फूट, कोई छेद, कोई दाग नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये दर्शाता है त्रिगुणों का संयम, सत्व, रज और तम तीनों का संतुलन। त्रिदेवों का समर्पण, ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों का वास इसमें माना जाता है और इस त्रिलोक का भी वो प्रतीक है। तो अगर आप भगवान शिव को प्रसन्न करना चाहते हैं तो त्रिलोकाधिपति को ये बेलपत्र अवश्य चढ़ाइएगा। अगर आप खंडित चढ़ाते हैं, टूटा हुआ पत्ता चढ़ाते हैं तो आपकी पूजा पूर्ण मानी जाएगी। तो बेलपत्र का चयन हमेशा देखभाल कर कीजिएगा चढ़ाने के लिए। दूसरा है भस्म। अब बात करते हैं भस्म की। आपने देखा होगा शिव जी का शरीर भस्म से ढका होता है। ये क्या बताता है कि सब कुछ अंत में भस्म हो जाता है, राख हो जाता है, न धन रहता है, न यश रहता है, न शरीर ही रहता है। तो केवल शिव तत्व ही शाश्वत है। ये जो ईश्वरीय तत्व है वो शाश्वत है। तो जब भी हम भस्म अर्पित करते हैं भगवान शिव को तो अपना अहंकार, अपनी कामना और अपनी माया भी उनको अर्पण करते हैं। तो शिव पूजा में जब भी आप भस्म अर्पित कीजिए तो उसके साथ साथ आप अपने अहंकार का भी त्याग कर दीजिए। आप अपनी कुकामनाओं का भी त्याग कर दीजिए। सात्विक कामनाएं रखिए जिसमें आपका भी भला हो, दूसरों का भी भला हो। ऐसी कामनाओं से प्रभु प्रसन्न होते हैं। तीसरा है धतूरा। धतूरा एक विषैला फल है पर शिव उसे भी स्वीकार करते हैं। क्यों? क्योंकि जब समुद्र मंथन में कालकूट विष निकला तो भगवान शिव ने उसे भी धारण किया। वैसे ही सृष्टि ने जो भी कड़वे चीज, जो भी नशीली हानिकारक वस्तुएं निर्मित की हैं, उन सब का अर्पण भगवान शिव स्वीकार करते हैं। और इस अर्पण से आपको ये सीखना चाहिए कि जो भी मनुष्य के लिए हानिकारक है उन सब का आप अर्पण भगवान शिव को कर दीजिए। चाहे वो अहंकार हो, माया हो, लोभ हो, कुछ कामना हो, जिससे आपकी हानि हो रही है, वो वस्तु हो या कोई भाव हो, सबका आप त्याग कर दीजिए। ऐसा अर्पण आपको भगवान शिव को करना चाहिए और इससे आपकी मन और आत्मा शुद्ध होती है। चौथा है भांग। लोग इसे गलत अर्थों में लेते हैं पर असल में भांग शिव के योग और वैराग्य का प्रतीक है। यह बताता है कि इंद्रियों को वश में करके मद में नहीं, समाधि में जीना चाहिए। भांग शिव के भीतर की निर्लिप्तता और शांति को दर्शाता है। तो अगली बार जब आप शिवलिंग पर बेलपत्र रखिए, भस्म चढ़ाइए, धतूरा, भांग अर्पित कीजिए तो ये समझकर अर्पित कीजिए कि शिव वो है जो विष को पीकर भी आपको अमृत देते हैं। हर हर महादेव, नमः शिवाय।